प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल का लेसन नंबर 2 अ लेटर टू गॉड यानी ईश्वर के नाम एक पत्र प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आशान्वित हैं हम कि आपने पिछला पाठ कंठस्थ कर लिया होगा। आज उसी के आगे हम लेसन नंबर 2 पर र्यूमर्स अर्थात चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि पहले इस पाठ का संक्षेप में सार क्या है, सारांश क्या है, तब हम आगे चर्चा करते हैं। तो बेटा, जैसा कि यूपी बोर्ड NCERT के माध्यम से हम आपको हाई स्कूल के लेसन नंबर 2 को लेके चल रहे हैं, उसमें थोड़ा संक्षेप में सारांश बता दें कि इस पाठ में लेखक G.L. फ्यूनेट्स जो जोएल फ्यूनेट्स है, इसने एक किसान का फ्यूनेट्स माने होता है नाम, G.L. फ्यूनेट्स माने होता है नाम, अर्थात इस पाठ का जो राइटर है G.L. फ्यूनेट्स का पूरा नाम आपको हम बता दें, ग्रेगोरियो लोपेजी फ्यूनेटेस ग्रेगोरियो लेपेजी फ्यूनेटेस। इन्होंने इस पाठ में एक किसान अर्थात लेंचो का वर्णन किया है। अ लेटर टू गॉड नाम के पाठ में इन्होंने एक किसान अर्थात लेंचो का वर्णन किया है। बेचारा अथक परिश्रम किया करता था। अथक परिश्रम करने के बाद मौसम के कहर अर्थात बारिश, ओला, चक्रवात ने उसकी संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो बेचारा ईश्वर से निवेदन करता है, आग्रह करता है कि हे भगवान, हमें कुछ थोड़ा सा धन दे दो। और उसी आग्रह करने की संक्षेप स्थिति को अपने पत्र में लिख कर के ईश्वर के लिए भेजता है। सौभाग्यवश वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, उस पत्र में उसने लिख दिया और उस पत्र को लेकर के उसने डाक घर में डाल दिया। डाकघर में जब डाकिया ने उस पत्र को देखा, बड़ा प्रसन्नचित्त होता है, सोचता है कि आखिर हम ईश्वर को पत्र कहाँ देने जाएं। तो उस ईश्वर के पत्र के विषय में अपने बॉस को, अपने मुख्य अधिकारी को दिखाता है और तब अधिकारी से कहता है कि इस पत्र का क्या किया जाए। तब उस डाकपाल के मन में एक विचार आता है। वह विचार था कि बेचारा अपने सहयोगियों से मिलकर के थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके उन सहयोगियों को अर्थात एक एक या जो धन मिल रहा था, उस धन को लेकर के उसने अपने धन को उस लेंचो के घर भेज दिया। उस पत्र को प्राप्त करके बेचारा बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ। उसने उस पत्र में 100 पीसोज मांगे थे, लेकिन समय अभाव होने के कारण उस डाकपाल ने केवल 70 पीसोज ही भेज पाए।
70 पीसूच देख करके बेचारा दुखी होने लगा। पुनः दूसरा पत्र लिखते हुए कहता है कि हे भगवान, जब तुम पत्र भेजो तब पत्र के साथ साथ बचाया हुआ ये धन मेरा उसी के साथ भेज देना, जिससे मेरे इस जीवन यापन में परेशानी ना हो। मैं किसान हूँ, अपना खेत जोतने के बाद जो फसल आएगी उस फसल का तुम्हें परिपूर्ण रूप से धन वापस कर दूँगा। क्योंकि उसकी फसल चक्रवात ने पूरी तरह से नष्ट कर दी थी, और तब किसान बेहवल और दुखी हो जाता है, और दुखी होकर के किस तरह से ईश्वर से आग्रह करता है, ये आग्रह इस पाठ में अवलोकित किया जा रहा है। तो संक्षेप में मैंने आपको इस पाठ का एक छोटा सा सारांश रूपी वर्णन बता दिया। अब पुनः मैं इस पाठ की ओर चल रहा हूँ। इस पाठ का सारांश देने के बाद मैं इस पाठ के उस वर्णन की ओर चल रहा हूँ जिसका वर्णन G.L. फ्यूटेस ने किया है। G.L. फ्यूटेस ने जो वर्णन किया है, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रेगोरियो लोपेजी फ्यूटेस, इस फ्यूटेस ने जो वर्णन किया है गरीब किसान का, वो वर्णन किस तरह से अवलोकित है, ये वर्णन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रथम स्टेप दिया जा रहा है, द हाउस द ओनली वन ऑफ इन द एंटायर वैली। वैली मीन्स होती है घाटी, और एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। ओनली वन माने होता है केवल एक कम ऊंचाई का, और हाउस मीन्स घर। सेट मीन्स स्थित था। ऑन द क्रेस्ट माने चोटी पर। ऑफ अ लो हिल मीन्स छोटी सी पहाड़ी पर। लेखक कहने लगा, एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी थी। लेखक ने बताया कि एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी थी, जिस पहाड़ी की चोटी पर स्थित बेचारे लेंचो का घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र था। जो लेंचो का घर था वो संपूर्ण घाटी में, क्रेस्ट माने ऊंचाई, वैली माने घाटी, संपूर्ण ऊंचाई में लेंचो का एकमात्र घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। वहाँ से एक व्यक्ति नदी की, रिवर मीन्स होता है नदी, कुड माने सकता था, सी मीन्स देखना। वहाँ से एक व्यक्ति नदी की एंड द फील्ड ऑफ राइप, और फूलों से भरे पके हुए, राइप मीन्स पकना, कॉर्न मीन्स अनाज, और डॉटेड माने होता है देखना, विद द फ्लावर्स मीन्स फूलों के साथ। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स होती है फसल। तो इस प्रकार लेखक कहने लगा कि इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे हुए पके अनाज के खेतों को देख सकता था। कॉर्न डॉटेड माने होता है अनाज के पके हुए, फ्लावर्स मीन्स फूल,
और फील्ड मीन्स खेत। इस प्रकार इसका तात्पर्य बन गया कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति उस अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। लेखक कहने लगा इस प्रकार जो कि हमेशा वह फसल अच्छी तरह से होने का दावा करती थी। एट लीस्ट मीन्स कम से कम। ओनली थिंग माने केवल एक ऐसी वस्तु। द अर्थ नीडेड पृथ्वी को आवश्यकता थी। पृथ्वी को केवल ये आवश्यकता थी। वॉज अ डाउनपॉर एक भारी मात्रा में, और एट लीस्ट माने कम से कम, सोबर माने होती है पानी की बौछारें। जो फसल थी वो अच्छी फसल केवल धरती को भारी मात्रा में वर्षा की विशेष आवश्यकता थी, उसे ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, प्रातः काल के समय लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड अनटाइमेटली। लेखक कहने लगा कि इस प्रकार से अनटाइमेटली माने होता है परिचित हो जाना। इस प्रकार लेखक बताने लगा कि इस अच्छी फसल में कम से कम बौछार की आवश्यकता थी, तो लेंचो को अपने खेत बहुत नज़दीकी से दिखाई दे रहे थे। लेंचो जानता था कि मेरे खेत बहुत नज़दीक थे। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेखक कहने लगा कि इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट माने होता है उत्तर पूर्व में। इस प्रकार उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हैड डन नथिंग माने कुछ भी नहीं। एल्स मीन्स अन, सीन माने दिखाई देना, इन द स्काई मीन्स आकाश में। उत्तर पूर्व की ओर आकाश में देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर बोमेन। बेचारा अब अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, लगता है कि अब बारिश होने वाली है। वोमेन मीन्स होती है महिला या प्रिय। वाटर मीन्स पानी। सम माने कुछ। गेट मीन्स लेना। गोइंग माने जाना। रियली माने वास्तव में। वास्तव में अब ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वह महिला कहने लगी कि जो शाम का भोजन बना रही थी, जिस महिला ने शाम का भोजन तैयार किया, उसने उत्तर दिया कि हाँ, यस मीन्स हाँ, गॉड विलिंग माने होता है ईश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर की यही इच्छा है कि शायद बारिश होने वाली है। प्रिपेयरिंग माने तैयार करना। सुपर रिप्लाइड माने होता है अच्छी तरह से उत्तर देना। उस पत्नी ने जो शाम का भोजन बना रही थी, उसने अच्छी तरह से उत्तर दिया कि संभवतः यही हो सकता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। उसके बड़े बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर, लेकिन उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे, प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड
टू देम ऑल, जब तक कि महिला उन्हें आवाज़ देती। कम ऑल, दे ऑल, वे सभी आवाज़ देती, कम फॉर डिनर, आओ और भोजन करो। वह महिला अपने बच्चों को आवाज़ देती कि बेटे आओ और भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स फूड, फूड मीन्स भोजन, यह समय उसके भोजन का समय था। दैट जस्ट अ लंच हैड प्रेडिक्टेड, माने होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना। जैसा कि लेंचो ने अंदाज़ा लगा लिया, अनुमान लगा लिया। मील माने होता है भोजन करते समय, भोजन करते समय उसने अंदाज़ा लगा लिया कि बारिश की बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स में से बूंदें, रेन माने बारिश, बिगेन माने होने लगी, टू फॉल माने गिरना। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जैसे बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, और उसने अंदाज़ा लगाया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, और ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े जो पर्वत हैं, ऑफ क्लाउड, और जो बादल हैं, कुड बी शीन अप्रोचिंग, वे स्पष्ट रूप से, अप्रोचिंग माने होता है करीब आ जाना। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि बड़े बड़े बादल भी नज़दीक आते जा रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यहाँ पर जो हवा है वो हवा भी तेज़ी से मधुर दिखाई दे रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यहाँ की हवा बड़ी ताजगी से भरी हुई दिखाई दे रही है, अर्थात उसका अच्छा अनुभव कर रहा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति जो बिना किसी कारण वहाँ गया था, दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, जो आनंद महसूस कर रहा था। प्लीजर ऑफ फीलिंग माने आनंद महसूस करना। वह आनंद महसूस कर रहा था। द रेन ऑन हिज बॉडी, जो उसके शरीर पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड, और जब वह आया तो आकर के उसने ये बताया। एक्सक्लेम्ड माने बताना या समझाना। उसने आकर के ये समझा दिया कि ये बारिश की बूंदें किस तरह का अनुभव करा रही हैं। तो बेटा इस तरह से मैंने स्टेंजा नंबर 2 आपको फिनिश करा दिया, और हम आशान्वित हैं कि आपका दूसरा स्टेंजा यानी कि लेसन नंबर 2 में आपका दूसरा स्टेंजा भी अच्छी तरह से मनन करोगे तो हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे फिर वही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्रेषित करते रहें। इसी वाणी के साथ मैं विराम